इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया एक तरह का आदत है, हैबिट। इनर्शिया हैबिट है। हैबिट क्या हैबिट है भैया? इनर्शिया क्या है? आदत। हैबिट क्या हैबिट? ऑब्जेक्ट की हैबिट, ऑब्जेक्ट का आदत। क्या आदत? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब अगर आप उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहें तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर आप उसको स्टॉप करना चाहें तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो इनर्शिया एक हैबिट है, आदत। और इस कौन सी आदत है? तो एक तरह की आदत है जो क्या करती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। समझ में आ रही है बात? तीसरा नंबर क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। कि अगर कोई डायरेक्शन बदल रही है तो हमेशा वो डायरेक्शन ही बदलना चाहेगी। हैबिट है भाई, उसका हैबिट है, ठीक है ना? तो यही इनर्शिया जो बनेगा लॉ ऑफ इनर्शिया, और वही लॉ ऑफ इनर्शिया बनेगा हमारा फर्स्ट लॉ। क्या बनेगा? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या बनने वाला है? फर्स्ट लॉ हमारा बनने वाला है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, भैया फोर्स लगाओ वो स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो वो मोशन में ही रहेगी क्योंकि वो उसका इनर्शिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, भैया फोर्स लगाओ मोशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका आदत है। अब कोई लड़का है बैठा हुआ चुपचाप इसी तरह बैठा हुआ आराम से, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, आराम से मस्त। क्या कर रहा है बेटा? तो बस स्कूल जा रहा है। जैसे सुबह उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से वापस आता है, शाम को खेलता है, रात को होमवर्क बनाता है, खाना खाता, सो जाता है। 365 दिन यही हो रहा है। आदत बन गया उसका, हैबिट बना हुआ है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बैठा हुआ एकदम से आराम से, जैसे सब लोग पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीड़ के साथ खड़ा है शुरू से ही। भीड़ के साथ खड़ा है ना शुरू से, तो सब लोग कुछ नहीं कर पाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें नया बात क्या है? पता चल जाएगा। भीड़ से अलग होने का मतलब क्या? बेटा जो सब लोग नहीं करेगा, वो जो सब लोग कर रहा है वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं भीड़ से अलग होना। इसको बोलते हैं भीड़ से अलग होना। जो सब लोग नहीं कर रहा है ना, वही हम करेंगे। सब लोग क्या नहीं कर रहा है? सब लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, हम पढ़ेंगे। सब लोग मॉर्निंग में नहीं उठ रहा है, हम उठेंगे। ये आसान तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इनर्शिया क्या है? आपका इनर्शिया है कि आप आराम से रहना चाहते हैं। बॉडी का इनर्शिया क्या है? आराम से रहना चाहिए, कंफर्ट जोन। भैया आराम चाहिए हमको। तो सो के देखो, 5 घंटा सो के देखो, बॉडी को ऐसा लगेगा ना, लगेगा आहा 2-3 घंटा और सोए, कोई डिस्टर्ब मत करो, खाली मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वो आराम चाहता है। ये बॉडी का इनर्शिया है। अब अगर हम चाहें कि इसमें बदलाव हो, इसमें चेंज हो, तो क्या करना पड़ेगा भैया? क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स दो तरीका से, या तो हम खुद से डिसाइड कर ले। खुद से वाला होता नहीं है। खुद से वाला 5 बजे उठेंगे, लिख के साट दिया दीवार में, कसम उसम खा के सोया कि मैं शपथ लेता हूं कि कल सुबह 5 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। सोया, जब नींद खुला देखा 4 बज रहा है। अब उसके बाद मेरा उसका मन क्या बोलेगा? 1 घंटा बचा हुआ है,
सो तभी बेवकूफ़ बोलेगा हाँ चलो 5 मिनट सो लेते हैं। 5 मिनट सोने के चक्कर में बजेगा 4:55। 5 बजे नींद खुला, तरीका रूटीन तो बनाया था 5 बजे बैठने का, 5 बजे तो हम उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रूटीन फेल। और जैसे ही दिमाग में आएगा रूटीन फेल, वैसे ही मन बोलेगा बस आज छोड़, कल से फिर। और कल फिर सोते समय शपथ ग्रहण करके सोएगा कि मैं शपथ लेता हूं कि सुबह 5 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये बॉडी का कंफर्ट जोन है। फोर्स, इंटरनल फोर्स बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे टीचर लोग उसको पकड़ा देते, बेटा जीवन को समझो, बेटा टारगेट बना लो, बेटा यूपीएससी को जानो, बेटा उस एनडीए को जानो, 4 साल पढ़ना है, बाकी साल ऐस करना है। ये सब कुछ फॉर्मूलेज हम लोग लागू कर देते। अब फोर्स उसको हम दिए, बाहर से क्या किया, फोर्स दिए कि बेटा 70 साल में 4 साल ही पढ़ना है, चिंता मत कर, बाकी का 66 साल ऐस करना है। तो इसको हम क्या किए, फोर्स दिए। और ये फोर्स दिए तब जाकर के वो क्या करेगा, तब वो अपना जो इनर्शिया है उसको वो क्या करेगा, बदल देगा, चेंज करेगा। तो कोई लड़का पढ़ नहीं रहा है, उसको फोर्स दे दो, अच्छा वाला फोर्स, वो पढ़ना शुरू कर देगा। रूटीन बदलना चाहिए ना बेटा, तू अगर यहां पे है तो तेरा रूटीन बदलना चाहिए। अब यहां पे आने के बाद भी जैसा था वैसे ही चल रहा है, तो फिर काहे का, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो क्या आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम। समझेंगे, बहुत शानदार चीज है सब, लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड जो लॉ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स। थर्ड लॉ क्या पढ़ने वाले हम लोग, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इनर्शिया समझ में आ गया आपको, इनर्शिया समझ में आ गया कि इनर्शिया एक तरह का हैबिट है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक, बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। न्यूटन के जो 3 लॉ है, क्या है, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इस पर जो फर्स्ट लॉ है किस पर फोकस है, इनर्शिया पर। सेकेंड लॉ किस पर फोकस है, मोमेंटम पर। थर्ड लॉ किस पर फोकस है, एक्शन रिएक्शन पर। ये 3 वर्ड है, तीनों पर अलग अलग लॉ न्यूटन बाबा ने दिया है। तो इसको लिख लीजिए। ओम, डिटेल से पढ़ रहे हैं बेटा, शॉर्टकट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो चिंता मत करो, हम पढ़ा रहे हैं ना। आपके स्कूल में अगर कोई नया टर्म आ जाएगा तो बोलना कि हाँ सर ये टर्म आ गया था, हमको पता ही नहीं चला। क्या बोलती नहीं, पर तुम वोट नहीं देगी।